शादीशुदा अफेयर, ब्लैकमेलिंग और खौफनाक मर्डर, धर्मेंद्र सिंह की साजिश। 17 नवंबर 2021 की सुबह बिहार के जमशेदपुर के टेल्को इलाके में कुछ बच्चे खेल रहे थे। अचानक उनमें से एक की नज़र तालाब में तैर रही एक अजीब सी बोरी पर पड़ी। पहले तो बच्चों ने सोचा कि कोई कचरा फेंक गया होगा, लेकिन जैसे ही वे करीब पहुंचे उनकी सांसें थम गईं। बोरी से इंसानी उंगलियां झांक रही थीं। उनकी चीख पुकार सुनकर वहां लोग इकट्ठा हो गए। कुछ ही पलों में पूरे इलाके में खलबली मच गई। किसी के मुंह से निकला, पुलिस को बुलाओ। पुलिस मौके पर पहुंची। भीड़ के बीच से रास्ता बनाते हुए अफसर तालाब की ओर बढ़े। दम साधे सभी देख रहे थे, आखिर बोरी के अंदर क्या है। बोरी बाहर निकाली गई। जैसे ही उसे खोला गया, वहां मौजूद हर इंसान की रूह कांप गई। हे भगवान, किसी महिला की चीख सुनाई दी। बोरी के अंदर एक लड़की की लाश थी। शरीर बुरी तरह फूल चुका था। चेहरा पहचानना तक नामुमकिन था। पुलिस के लिए सबसे बड़ा सवाल था, ये कौन है और इसे इतनी बेरहमी से किसने मारा। गायब लड़की और छुपा हुआ राज। जांच शुरू हुई। गुमशुदगी की रिपोर्ट चेक की गई, लेकिन चौंकाने वाली बात ये थी कि पूरे जिले में किसी भी लड़की की गुमशुदगी दर्ज नहीं थी। तो क्या ये कत्ल कहीं और हुआ था और लाश यहाँ फेंकी गई? पुलिस उलझ चुकी थी, लेकिन फिर एक सुराग मिला, एक मुखबिर से। साहब, साउथ पार्क इलाके में रहने वाली वर्षा पटेल 5 दिनों से लापता है। पर सबसे अजीब बात, परिवार वालों ने उसकी गुमशुदगी की रिपोर्ट तक नहीं लिखवाई थी। मॉडलिंग, अफेयर और काला सच। पुलिस वर्षा के घर पहुंची। वहां जो सच सामने आया वो केस को और उलझा देने वाला था। वर्षा पटेल फैशन मॉडल थी, शादीशुदा थी, लेकिन अपने पति से अलग रह रही थी। उसकी जिंदगी कई रहस्यों से भरी थी। परिवार वालों ने बताया कि वर्षा अक्सर रात रात भर बाहर रहती थी। कई बार बिना बताए कई दिनों तक गायब रहती थी। इसलिए हमने उसकी गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज नहीं करवाई। परिवार ने सफाई दी, पर पुलिस को यकीन नहीं हुआ। अब सवाल था, आखिर वर्षा के साथ ऐसा क्या हुआ जिससे उसकी लाश तालाब में तैरती मिली। एक पुलिस वाला, कॉल रिकॉर्ड्स और कातिल का नाम। पुलिस ने वर्षा का कॉल डिटेल रिकॉर्ड CDR निकाला, और जब स्क्रीन पर नंबरों की लिस्ट सामने आई तो अफसरों की आंखें फटी रह गईं। वर्षा के कॉल रिकॉर्ड्स में बार बार एक ही नाम आ रहा था, इंस्पेक्टर धर्मेंद्र सिंह। एक पुलिस वाला जो खुद कानून का रखवाला था, क्या वही कातिल था? आखिरी रात का सच। पुलिस को धर्मेंद्र से पूछताछ करनी थी, लेकिन जब अफसरों ने उसे ढूंढा तो पता चला कि वो छुट्टी लेकर बिहार के अररिया में था। अब मामला और भी संदिग्ध हो गया। इस बीच पुलिस ने धर्मेंद्र का भी कॉल डिटेल निकाला, और जो सामने आया उसने केस की कड़ियों को जोड़ दिया। 12 नवंबर की रात, वही रात जब वर्षा लापता हुई थी। उस रात वर्षा और धर्मेंद्र के मोबाइल की लोकेशन एक ही जगह थी, यानी वर्षा की आखिरी मुलाकात धर्मेंद्र से हुई थी। अब बचने का कोई रास्ता नहीं था। पुलिस ने धर्मेंद्र को तुरंत जमशेदपुर बुलाया। जब उसे सख्ती से पूछताछ की गई तो वो टूट गया, और फिर उसने कबूल कर लिया, हाँ, मैंने वर्षा का कत्ल किया। कत्ल की वजह ब्लैकमेलिंग। वो मुझे ब्लैकमेल कर रही थी। उसके पास मेरी कुछ आपत्तिजनक तस्वीरें थीं और वो मुझसे बार बार पैसे मांग रही थी। धर्मेंद्र ने पुलिस के सामने सच उगल दिया। अब तक लाखों रुपए दे चुका था, पर उसकी मांग बढ़ती जा रही थी। अगर मैंने उसे नहीं मारा होता तो वो मेरी पूरी जिंदगी बर्बाद कर देती। हत्या की पूरी साजिश। लेकिन ये कोई गुस्से में किया गया कत्ल नहीं था, ये पहले से ही सोची समझी साजिश थी। धर्मेंद्र ने पहले ही प्लास्टिक की बड़ी बोरियां खरीद ली थीं। 12 नवंबर की रात को मैंने उसे अपने घर बुलाया। पहले बहस हुई, फिर झगड़ा, और फिर गुस्से में मैंने उसका सिर दीवार पर दे मारा। वो बेहोश हो गई, पर मैंने यहीं नहीं रुका। मैंने उसका गला घोंट दिया। धर्मेंद्र ने लाश को बोरी में डाला, बाइक पर रखा और तालाब में फेंक दिया। अंतिम सबूत और इंसाफ की जीत। पुलिस को वर्षा का फोन, हत्या में इस्तेमाल हुई बाइक और सबूतों की पूरी कड़ी मिल चुकी थी। 28 फरवरी 2023 को कोर्ट में फैसला सुनाया गया। धर्मेंद्र को उम्र कैद, साथ ही 5 लाख रुपए का जुर्माना भी लगाया गया। अब वो सलाखों के पीछे अपनी हर सांस के साथ अपनी करतूत पर पछता रहा है। आप क्या सोचते हैं? क्या ब्लैकमेलिंग का जवाब हत्या होना चाहिए था? क्या वर्षा ने अपनी जान खुद खतरे में डाली, या फिर धर्मेंद्र को और सख्त सजा मिलनी चाहिए थी? अपनी राय हमें कमेंट में जरूर बताएं।